वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ब्रिक बीट्स एंड बोन्स या हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो क्या है, बरियल प्रैक्टिसेस। आपके किताब में एक मेन हेडिंग है, क्या है, ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस। उस ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस के अंदर जो पहली हेडिंग है वो है आपकी बरियल प्रैक्टिसेस, मतलब है ना शवाधान करने की प्रक्रिया। मतलब जब कोई भी व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु होने के उपरांत किस प्रकार की क्रिया की जाती है, किस प्रकार से उसके पार्थिव शरीर को दफनाया जाता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। मैं रविंद्र करोड़िया स्वागत करता हूँ आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हमने क्या किया कि इसको एक सवाल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आपकी हेडिंग तो बस इतनी क्या है कि बरियल प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, लेकिन ये सवाल किस रूप से आएगा, कैसे ये सवाल बन करके आएगा, तो हमने क्या किया, उसको एक ना क्वेश्चन का फॉर्मेट दे दिया। क्वेश्चन का फॉर्मेट दे दिया और इसके अंदर जितने भी ना अपने पैराग्राफ के अंदर जो डिटेलिंग थी, हम उन डिटेलिंग को हमने क्या किया कि इसको पॉइंट्स के रूप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, ताकि क्या है कि आपको समझने में आसानी हो सके। और हमने ये भी कोशिश करी कि अगर हम उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन कर सके और आपके लिए लैंग्वेज को ईजी बना सके तो हमने वो भी अटेम्प्ट किया है, ताकि क्या है कि जितना सीधा सादा सरल हो आपके लिए बेहतर हो। तो दे रहा है कि बरियल प्रैक्टिसेस इज अ पार्ट ऑफ सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल। कितनी अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है कि बरियल प्रैक्टिस मतलब शवाधान की जो प्रक्रिया है वो किस ओर इशारा करती है, इज अ पार्ट ऑफ सोशल एंड, वो आपके सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताता है। सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल, बोल सीधी सी बात है ना। आइए समझते थोड़ा सा कि जैसे आप देखोगे कि हमारे दुनिया भर में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं और अलग अलग सभ्यता के लोग रहते हैं। ऐसे में सबका जीवन जीने का तरीका अलग है, सबकी धार्मिक मान्यताएं अलग है। जैसे अगर आप धार्मिक मान्यताओं पर मानेंगे तो कुछ लोग हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम, कुछ लोग मतलब एक मोटा मोटी बात कर रहे हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, और आपके सिख है, बुद्धिज़्म है, जैन है, यहूदी है, ठीक है। इसके अलावा आपके ना और भी छोटे छोटे अलग अलग पंथ संप्रदाय के लोग हैं। ऐसा भी नहीं कि सारे क्रिश्चियन एक जैसे, क्रिश्चियंस में भी अलग अलग हैं, ऑर्थोडॉक्स है, फिर इसके अलावा प्रोटेस्टेंट्स है। हिंदुज़्म के अंदर भी सारे हिंदू एक जैसे नहीं है, कुछ सगुण भक्ति वाले हैं, कुछ निर्गुण भक्ति वाले हैं। सभी लोगों के ना हिंदू धर्म में भी ना शवाधान करने का प्रक्रिया एक समान नहीं है, ठीक है ना। मुस्लिम धर्म में अलग तरीके से किया जाता है, पारसी धर्म में अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। ये सब क्या बताते हैं कि उनका रिलीजियस लाइफ कैसे निकला हुआ, कि उन सब की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो उसी प्रकार से क्या था कि जो बरियल प्रैक्टिस जो है वो आपके धर्म के क्या बोलते हैं इसको, आपके जो धर्म है उस धर्म के बारे में जानकारी बताता है कि उनके लोग कैसे, उनका जीवन जीने का तरीका कैसा है। ये तो हो गया। दूसरा मुद्दे पर आते हैं सामाजिक पर, कि सामाजिक किस तरीके से दर्शाता है। आप देखोगे कि जिसका समाज में जैसा स्तर होता है वो अपना जीवन वैसे व्यतीत करता है। राजा होगा तो देखो ना, राजा भव्यशाली महल में रहता है, भव्यशाली कपड़े पहनता है कि नहीं है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ द कपड़े होते हैं। और जो बेचारा गरीब होता है उसके लिए अगर तन ढकने के लिए अगर एक जोड़ी कपड़ा हो तो वो भी बहुत होता है उसके लिए, क्योंकि इसकी इतनी इनकम नहीं होती है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा समृद्ध परिवार से अगर कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो दिखने की बात है कि उसके शवाधान की जो प्रक्रिया होगी उसके अंदर बहुत सारा खर्चा होगा। उसको शवदान करेंगे तो पूरी तरह से अलग होगा, मतलब है ना, उसको एरिया को लेंगे, वहाँ पर है ना, मान लो कोई बरीड कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर दफना रहे हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ना एरिया को कवर करेंगे। वहाँ पर है ना, उसको दफनाने के बाद वहाँ पर बड़ी चौकी बना देंगे, कोई पौधा उगा देंगे, छोटा मोटा कुछ कर देंगे। लेकिन जो बेचारा जो गरीब आदमी उसको क्या, खड्डा खोदा, पूरा पत्थर रख दिए, पत्थर रख दिए, फिर कुछ थोड़ा ऐसा कटीली झाड़ी वाला कोई पौधा उगा दिया ताकि कोई जानवर उसको कुचल करके नहीं करे, है ना। कभी आप देखना जहाँ पर भी ना मुस्लिम ग्रेवयार्ड्स होते हैं, जहाँ पर कब्रिस्तान होते हैं, तो उस शव के ऊपर है ना क्या करते हैं, गवार भाटा ऐसे ही कुछ पौधे उगा देते हैं। क्यों, थोड़े कटीले होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जो जानवर जो होते हैं ना क्या करते हैं, उसको खड्डा खोद में उसमें से लाश निकाल कर उसको नोज खराब कर सकते हैं, इसलिए करते हैं। अब क्रिश्चियनिटी में थोड़ा सा अलग है, उसमें क्या करता है कि वो कॉफिन मतलब जो आता है ना कि ताबूत जाता है,
इस्लाम के अंदर ताबूत नहीं है, आपका जो शव है उसको चटाई बिछाई उसके ऊपर रखा, फिर उसको रेत में पोत दिया। अब क्रिश्चियनिटी में क्या है कि है तो बरेली, लेकिन उनका क्या ताबूत लाते हैं, ठीक है ना, कॉफिन लाते हैं, उस कॉफिन के अंदर उसको रखते हैं, फिर कॉफिन उसको अंदर रखते हैं और फिर उसको करते हैं। अब ऐसे में क्या, इसलिए देखो ना कि क्रिश्चियनिटी में भी दफनाते हैं, लेकिन उसको पौधा नहीं उगाते, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने क्या, एक लकड़ी का ताबूत लगा उसके अंदर रखा हुआ है। तो ये दिखाता है। अगली चीज़ कि जब पैसे वाला जब कोई अमीर आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी कोई, आजकल तो हालांकि रखते नहीं, पहले रखने का कॉन्सेप्ट था, तो उसके साथ उसकी कोई बेशकीमती चीज़ उसके साथ में दफना देते हैं। इसके अलावा कोई समाधि है या फिर कोई जहाँ पर शव दफनाया गया है, अगर वो जितना दिखने में भविष्यवाली खूबसूरत है, मतलब पैसे वाले लोग हैं, गरीब आदमी के पास कुछ है नहीं, उसने बस दाना खाने के भी पैसे नहीं होते कि अपना जीवन निकालो, बहुत बड़ी बात है। ऐसे में वो शरीर दफनाया, थोड़ा बहुत पत्थर रख दिया, उसको ध्यान में रखा कि हाँ भाई यहाँ पर हमारे उस परिवार के व्यक्तियों की XYZ की लाश है, ठीक है। तो आते हैं, देखा जाए अगले पॉइंट की तरफ। जो पहला और जो दूसरा है वो एक दूसरे के मतलब पूरक तरह समझ लो कि दूसरे से जुड़े हुए। पहले क्या बोला कि ना बरियल प्रैक्टिस है कि सोशल और रिलीजियस लाइफ के हिस्सा है, ठीक है, उनके जीवन का हिस्सा है। दूसरे में उन्होंने क्या बोला, बरियल प्रैक्टिसेस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग, हाँ पहला बोला हिस्सा है, दूसरा में क्या कि हम पहचान करते हैं। क्या पहचान करते हैं हम इसके अंदर लोगों के बारे में, कि उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है और आर्थिक स्थिति कैसी है। सर ये सामाजिक और आर्थिक में फ़र्क क्या होता है? एक ही तो बात है, बात एक नहीं है। कंडीशंस ऑफ पीपल, पहला बोला कि शव दफनाने की जो क्रिया है वो आपके सामाजिक और धार्मिक चीज़ों के बारे में बताता है, आपके जीवन का हिस्सा है, वो आपके जीवन का हिस्सा। दूसरे में क्या बोला कि बरियल प्रैक्टिसेस हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग, मतलब पहचान करना, बताना है क्या कि जिन लोगों को दफनाया है, जो भी हमें कब्र मिली है, वो व्यक्ति का सोशल स्टेटस कैसा है और इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। सोशल स्टेटस क्या होता है कि सामाजिक स्तर पर उस व्यक्ति की पेट कैसी है, कैसा व्यक्ति, और आर्थिक स्तर का मतलब क्या गया कि उसकी इनकम कितनी है। हालांकि जनरली अगर कोई सोशली अगर अच्छा जिसके जनरली जो वेल्दी पीपल है, जिसकी इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा, तो जनरली माना जाता है कि उसकी सोशल स्टेटस भी ज़्यादातर अच्छी होती है, 99.9999% तक यही होता है। तो कैसे कि हमने बताया था ना कि उस व्यक्ति की जो कब्र होगी उस पर ऐसी कुछ चीज़ें मिलेंगी, उसको पूरा प्रॉपर निर्माण करवा देंगे, पक्का करवा देंगे, उस पर कोई पौधा उगा देंगे साइड में, या फिर उसको चबूतरी बना देंगे जहाँ पर है ना, या कोई सीड लगवा देंगे, ऐसे करके मतलब कुछ ऐसे करेंगे जिससे क्या आपको लगेगा कि हाँ ये उस समृद्ध व्यक्ति की है। और इकोनॉमिक स्टेटस तो पता चल ही जाता है, क्योंकि कैसे पता चलेगा, क्योंकि उस लाश सही नहीं रहेगा शब्द, पार्थिव शरीर के साथ हमें से कुछ वस्तुएं मिलेंगे जो इस ओर इशारा करेंगे। आते हम आपके क्लासिकल एग्जाम्पल है। क्लासिकल एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर एकदम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिया इजिप्ट का, किताब में भी दे रखा, मैंने उसे उठाया, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अगर आपने ना पुरानी हॉलीवुड की फिल्में देखी होगी, कौन सी वो 90s वाली, जिसमें वो दिखाता ना मम्मी फर्स्ट, मम्मी सेकंड, मम्मी थर्ड, वो वाली फिल्में जिसमें वो ना एडवेंचर पर निकलते हैं, फिर वो जिंदा हो जाता है वापस से वगैरह वगैरह। आप उसमें देखते हो ना कि जो बड़े बड़े पिरामिड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उन पिरामिड में एक काम करेंगे, हम थोड़ा डाल देंगे कहीं पर, है ना, या अभी एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एडिट में डाल दूंगा। बड़े बड़े पिरामिड के जो स्ट्रक्चर्स है, उस स्ट्रक्चर्स के नीचे क्या होता है कि ना, उस वहाँ का जो राजा हुआ करता था, या फिर जो व्यक्ति जो राज परिवार में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में जो होता है, जैसे राजा का पिता हो गया या राजा के परिवार में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया, उसकी डेथ हो गई है, तो उनका ऐसा मानना था हिंदुइज्म की तरह क्या कि लाइफ आफ्टर डेथ होती है। शरीर ये जीवन त्याग देने के बाद में ऐसा माना जाता है कि शायद ये वापस से जीवन लेंगे। दो कॉन्सेप्ट है, एक तो क्या बोला कि इनके डेथ हो जाने के बाद में जब आगे की यात्रा में जब जाएंगे तब उनके साथ में यहाँ की कुछ संपत्ति कुछ हिस्सा होना चाहिए जिसके साथ उनका लगाव है, तो उनको साथ में आगे लेके जाए। एक तो ये मान्यता। दूसरी मान्यता क्या है कि क्या पता 50 साल बाद 100 साल बाद इनके अंदर वापस से जीवन आ जाए, वापस से जीवन आ जाए, तो इसलिए उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं। जब बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं ना, तो उसको ताबूत के अंदर बहुत सारे ना सोने चांदी के ऐसा कुछ है ना प्रीशियस थिंग्स डालते हैं, दफनाते हैं, और उसको फिर बाद में उसको जो ताबूत भी जो होता है ना, उसमें पूरी पूरी जो गोल्डन की जो लेयर होती है वो गोल्डन लेयर्स होती है, गोल्ड की होती है। अब गरीब आदमी का कहाँ दिखेगा, ये तो राजा महाराजा के टाइम में राजा महाराजा है, इनके तो अथाह संपत्ति है, तो वो उनके सिग्निफिकेंट उनके ना वेल्थ को दिखाता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम तीसरा सा रह गया था ना, इजिप्ट। अच्छा मैंने समझा दिया था, इसमें रीड नहीं किया। इजिप्ट, वेन एवर अ पर्सन बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली, बोले ना, जब कभी भी कोई व्यक्ति रॉयल फैमिली से जाता है तब क्या करते हैं, उसके साथ में ना
ही वॉज बरीड विद द इनॉर्मस वेल्थ, है ना, सोने चांदी वगैरह दफना देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब तो क्या कह रहा है कि पिट बरियल प्रैक्टिस वाज कॉमन इन हड़प्पन कल्चर और सिविलाइजेशन, ठीक है ना। अब पिट बरियल इसमें ना दो होते हैं, मैंने ना हॉलो वाला लिखना भूल गया, अभी बताता हूँ, ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैंने पॉइंट लिखना भूल गया, उसको मतलब ऐड करना भूल गया, हॉलो वाला, खाली पिट वाला ही लिखा है मैंने, कोई नहीं समझा दूंगा मैं भी। पिट बरियल प्रैक्टिसेस वाज अ कॉमन इन हड़प्पन कल्चर और सिविलाइजेशन। बोला कि दो प्रकार की वहाँ पर शवदान की प्रक्रिया थी। एक तो क्या है कि ना जैसे आप नॉर्मल है ना ग्रेव को खोद लिया, उसके बाद में क्या किया कि आपने उस पार्थिव शरीर को अंदर डाला, रेत से पूरा भर दिया, कर दिया, आप चले गए। ये आपका पिट बरियल नॉर्मल प्रैक्टिसेस है। दूसरा क्या होता है कि आपने सेम ही प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज है, आपने खड्डा खोदा, उसके अंदर पार्थिव शरीर को दफनाने के बाद में क्या करोगे कि ना आप पूरा का पूरा जो ये जो कब्र है उसको नहीं भरोगे, आप क्या करोगे कि उसके ऊपर क्या करोगे ना एक बड़ी बड़ी लंबी लंबी ईंटें बना लोगे या फिर ना लकड़ियाँ रखोगे, उसके ऊपर ऐसा पूरा भर दोगे, वो अंदर से पूरा खाली रहेगा। शव रखा हुआ है, अंदर से पूरा खाली है, और उसके साथ में जो भी आपको बस ऐसा लगता है कि भाई इसके अंदर वो चीज़ डालनी चाहिए, क्या कोई मन का रख दिया, कोई कॉपर मिरर रख दिया, कोई वैनिटी बॉक्स रख दिया, XYZ जो भी उसकी पसंदीदा चीज़ उसको रख दिया, फिर उसको बाद में पूरा खाली रहेगी वो कब्र है जो इस लाश के अलावा बाकी पूरा कब्र है सब खाली रहेगा। इसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे ना ये रख देंगे, ऐसे ऐसे करके रख देंगे और पूरा भर देंगे, और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे बाद में। इसको बोलते हैं हॉलोड बरियर। तो दोनों चीज़ का है, लेकिन कॉमन ये है, मतलब ये है लेकिन इसके कम है, ये वाला ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है पिट बरियल प्रैक्टिसेस वाज अ कॉमन इन हड़प्पन कल्चर और सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो बोला कि दोनों है, एक हॉलो बरियल है और एक पिट बरियल है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो बातें हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ। हड़प्पन्स बिलीव्ड, ऐसा उनका मानना है, क्या मानना है भाई बताओ जरा मुझे भी। आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट, हड़प्पन्स बिलीव इन आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट, मैंने बताया था अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था, इजिप्ट वाले के समय पर उनका ऐसा मानना है कि जीवन के बाद भी एक जीवन होता है। हो सकता है कि वो जब यहाँ से उनका जब उन्होंने इस शरीर को त्याग दिया है, फिर उनकी जो आत्मा है जब वो नए जीवन की तरफ अग्रसर होगी, अपने अगले जीवन की तरफ अग्रसर होगी, तो ऐसे में उनके साथ में उनकी सबसे फेवरेट, सबसे मन पसंदीदा चीज़ उनके साथ में होनी चाहिए, क्योंकि उनका साथ में लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि उनके साथ में जिस भी चीज़ का लगा होता है वो चीज़ रख देते हैं। हो सकता है कि भाई कई बार होता है कि भाई हमें नहीं भी पता, तो हम क्या करते हैं कैसी चीज़ उनके द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी, या जो कैसी कोई चीज़ हो, वो अपने गले के अंदर कोई ना कोई माला पहनी, मतलब वही कोड़ी वाली माला पहनी है, फिर हाथ में कोई ना अंगूठी पहनी। अंगूठी तो क्या है उसमें कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन छोटा सा वो मन के जो होते हैं ना, उन मनकों का छोटा छोटा सा वो हाथ में बना करके रिबन पहनते होंगे, है ना, या गले में पहनते होंगे। तो बोला उस चीज़ को हाथ में छोड़ देते हैं। अब वो डिपेंड करता है ना, देखो अगर अमीर आदमी है तो फिर गरीब आदमी उस हिसाब से होता है। तो बोला कि आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट तो है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। अब क्योंकि ये इतना डिटेल में नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया था पहले इजिप्ट वाला पॉइंट की तरफ। जब आगे बढ़ते सामान्यतः जनरली क्या रहा है, ग्रेव्स कंटेन्स थिंग्स। ग्रेव्स का मतलब पता है ना आपको, क्या बोलते हैं इसको बताओ जरा। हाँ यही वाला है, कब्र बोलते हैं। ग्रेव्स को क्या बोलते हैं, कब्र सॉरी। ग्रेव्स कंटेन्स थिंग्स लाइक, बोला कि कब्र के अंदर कौन, हमें कब्र से पार्थिव शरीर के अलावा क्या क्या मिला हुआ है। तो बोला हमें ना उस हड्डी के अलावा, मतलब शरीर का क्यों इतने समय बाद मिला तो वो तो पूरा शरीर तो खत्म हो जाएगा, हड्डियाँ बची है। तो बोला कि उस बोन्स के अलावा, स्केलेटल के अलावा हमें जो मिला है वो क्या है, एक तो है पॉटरी। पॉटरी मतलब हिंदी में बोले तो मृदभांड। मृदभांड मतलब समझते हैं ना कि जो मिट्टी का गुलदस्ता जो होता है, या फिर जो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको बोलते हैं पॉटरी। तो अलग अलग होती है, यूटिलिटेरियन होती है, लग्जरी होती है, अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, एकदम पूरा उसी के पूरा पॉटरी पर ही है वो अगला डिस्कशन हमारा पूरा। तो बोला कि पॉटरी मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या मिला, ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, सोचो जरा, चलो सोच लिया ना, हाँ वही है, क्या है आपका, ज्वेलरी मतलब आभूषण। ज्वेलरी मतलब क्या होता है, आभूषण।
कंसिस्टिंग ऑफ सी शेल्स, जास्पर, बीड्स एंड कॉपर। जास्पर, सी शेल्स एंड बीड्स, ये मैंने पता है क्यों लिया, ये क्या है ना आपके बहुत बड़ा लिखा हुआ है, मैंने इसको छोटा कर दिया एकदम शॉर्ट में, मतलब जो 2 से 3 लाइन में लिखा होता है ये पॉइंट, क्या मतलब वो बता रखा है क्या, एक आभूषण है उसके अंदर ये मोती लगा, उसके अंदर वो मोती लगा, ये मोती। अपने को इतना डिटेलिंग क्यों देना, अपने तो इतना बता रहे हैं कि एक आभूषण का हार मिला जिसके अंदर है ना हमें ना शी सेल्स मिल गया, जैस्पर मिल गया, बीड्स मिल गया, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए, है ना। अब वो पूरी डिटेलिंग पर जाऊँ क्या मतलब है, बिना मतलब का टॉपिक बड़ा लंबा करने से कोई मतलब तो है नहीं ना, इसलिए हमने उसको शॉर्ट कर दिया। जितना शॉर्ट में भी ऐसा ध्यान रखा कि आपको तकलीफ नहीं हो, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए हमने क्या बोला कि ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ, बोला कि जो आभूषण मिला उस आभूषण में उस जो आपको जो हार मिला ना उस हार के अंदर क्या क्या है, समुद्र की कौड़ियाँ लगी हुई है, जास्पर लगी हुई है, मनका लगा हुआ है, बस। और अगली चीज़ क्या है कि ये देखो, ये ना आपके ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कॉपर मिरर कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसको जानने के लिए आपको हमारा एक शॉर्ट देखना पड़ेगा, उस शॉर्ट्स को हमें ना बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। मैं जानबूझ के छोटे ऐसे वीडियो जो है ना इनको शॉर्ट्स में ही रख रहा हूँ, क्योंकि बड़े वीडियो में क्या होता है कि आप ध्यान कम देते हो थोड़ा सा। मैंने देखा कई बार कि ना आप पूरा सुनते हो लेकिन कई बार आपका एक ऐसे टाइम पर ध्यान भटकेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जैसे इसका वाला ना कि कॉपर मिरर कहाँ से मिला, इसको हम क्या करेंगे 30 सेकंड का 35 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना देंगे, जैसे इस वीडियो के बाद में आगे बहुत सारे आने वाले शॉर्ट्स, तब तो वहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है ना। कॉपर मिरर मिला है, इसका मतलब है ना कि अगर किसी व्यक्ति के पास में कॉपर मिरर मिला, इसका मतलब ये समझ में आता है कि उस व्यक्ति को अपना चेहरा देखने का बहुत शौक था, या फिर वो जो व्यक्ति है चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, है ना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उस व्यक्ति को क्या है कि सुंदरता पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, मतलब वो अपने आप को देखना में, अपने आप को निहारने में विश्वास था। तभी तो ना सोचो किसी और के साथ तो नहीं मिला, उसी व्यक्ति के साथ में क्यों मिला, इसका मतलब उस व्यक्ति का उस कॉपर मिरर के साथ में लगाव है। अगर किसी व्यक्ति का कांच के साथ में लगाव कैसे हो सकता है, तो सीधी सी बात है कांच के साथ में अगर लगाव है इसका मतलब वो बार बार कांच के अंदर अपना चेहरा देखता होगा। अब बोला सर कॉपर मिरर क्यों है, अरे भाई ये वो समय है जिस समय पर हमारे पास में बेस्ट नॉन मेटल यही अवेलेबल है और कांच का हमें ऐसा कोई अवशेष मिलता है नहीं। तो बोला कि आप देखते हो ना कई बार आपने जो आप अपने घर में नए बर्तन लेके आते हो, या फिर आपका जो पानी का घड़ा होता है, या जो आपके ना स्टील की जो थाली होती है, उसमें देखो ना अगर वो एकदम साफ़ सुथरी होगी, उस पर निशान ज़्यादा नहीं होंगे तो आपका चेहरा का प्रतिबिंब दिखता है। तो उसी प्रकार से कॉपर भी एकदम फाइन पॉलिश होता है, उसको भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल से एकदम रफ नहीं, उसको पूरा फाइन ग्राइंडिंग करके एकदम पूरा पॉलिश कर दिया है। अब ग्राइंडिंग का नॉलेज कैसे है, ग्राइंडिंग के नॉलेज को समझने के लिए हमें अगला एक आगे आने वाला एक टॉपिक है क्राफ्ट प्रोडक्शन, वहाँ मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो ग्राइंडिंग कर करके ग्राइंडिंग का उनके पास प्रोसेस था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो उसको एकदम पूरा एकदम फिनिश एकदम चिलका एकदम कांच के जैसा कर दिया था, उसको देखने में काम आता है। तो ये क्या है, ये दिखाते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें कब्र के साथ में मिली, इसका मतलब उनको उन चीज़ों से लगाव था और वो चीज़ उनके साथ में दफनाई गई। ये सारे के साथ दिखाते हैं कि अगर सीधी सी बात है ना, अगर मैं कहता हूँ कि किसी व्यक्ति के साथ में ना मान लो कि एक हार मिला, एक नॉर्मल हार कैसे मिला कि जो समुद्र की कौड़ियाँ आती है ना, कौड़ियाँ एकदम छोटी सी ना, अभी फोटो डाल दूंगा मैं साइड में, देखो ना वैसे तो नहीं, ऐसे फुली हुई होती है, थोड़ी सी अंदर गई हुई होती है कि नहीं। अगर किसी के साथ में अगर वो वाला वैसे हार मिलता है तो समझ में आता है कि क्या सामान्य जीवन का व्यक्ति है। लेकिन पता चला किसी शव के साथ में जैसे ये वाला है, ऑर्नामेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ, जैसे कि क्या कौड़ी लगी हुई, कौड़ी के साथ में जैस्पर लगा हुआ है, बीड्स लगा हुआ है, मतलब ऐसे ना कीमती जो मतलब है ना हल्की थोड़े से कीमती जो पत्थर जो है ना, अगर उनसे बना हुआ माला मिला है, इसका मतलब यार ये तो पैसे वाला था, है ना। तो बोला कि उसके साथ में जो चीज़ दफनाई जा रही है ना, वो दिखाती है क्या वो आदमी अमीर है या गरीब है। अब कॉपर मिरर तो भाई देखो भाई हर किसी ना शव के पास में मिलेगा नहीं, क्यों, कॉपर भी तो ऐसे है कि नहीं, हर किसी भाई उस समय पर हर कोई इतना समृद्धशाली भी नहीं कि वो कॉपर से मतलब मेटल परचेज करे, मेटल परचेज करके उसका काज बनवाए अपने पास में रखे, बताओ। तो अगर किसी के पास से कॉपर मिरर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति धनवान है। अगर किसी के लाश के वहाँ से ना एक ऐसी हमें हार मिल रहा है जिसके अंदर है ना बहुत कीमती पत्थर लगे हुए हैं, इसका मतलब वो हमें धनवान है। लेकिन पता लगे कोई ऐसा व्यक्ति की लाश मिली है जिसके पास से हमें ना समुद्र की कौड़ियों की माला मिली है, या ऐसे हल्के हल्के मन के मिले जो थोड़े से बड़े थे, उन पर काम ज़्यादा पॉलिश नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मन के मिले ना पूरे माला वाला जो छोटे बारीक है, जिसके अंदर छोटे डिजाइन है, मतलब उसमें काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो बहुत महंगा चीज़ होता है। तो ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति अमीर है या कोई व्यक्ति गरीब। नेक्स्ट आगे, हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग स्पेशल सुप्रेशियस थिंग्स विद द डेड। हाँ, थोड़ी कीमती वस्तु तो डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सोना चांदी डाल देंगे, है ना।
तो इसीलिए किसी भी लाश में हड़प्पा के वहाँ पर सोना और चांदी नहीं मिला। देखो ऑर्नामेंट है ये, मतलब है ना सेमी प्रीशियस थिंग्स है। कैसे ये जो जास्पर हो गया, बीड्स हो गया, जब बीड्स आपको पता है मन के ही है कि नहीं है। आपने हड्डी ली, मतलब किसी भी जानवर की हड्डी ली, उसको थोड़ा सा काटा वाटा, उसके अंदर डिजाइन डाला, हो गया। तो जास्पर थोड़ा बहुत कीमती है, लेकिन सोना चांदी जैसा महंगा चीज़ नहीं मिलेगा। मतलब हल्की फुल्की महंगी चीज़ तो डालेंगे, लेकिन बहुत बेशकीमती चीज़ नहीं डालेंगे, ये दिखाता है। ठीक है ना। तो हमारा क्या था कि आज का कई बार है ना एक आता है 2 नंबर के लिए सवाल, क्या, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द सोशल रिलीजियस लाइफ ऑफ द हड़प्पन्स। बोला कि सोशल और रिलीजियस लाइफ कैसे दिखाओगे आप हड़प्पन लोगों के बारे में। तो हमारे पास में हमें ये लिखना है, सामाजिक और धार्मिक। कई बार क्या आ जाएगा कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल, एलुसिडेट और इलेबोरेट विथ एग्जाम्पल्स, है ना। किस प्रकार से हम हड़प्पाई लोगों के जीवन के बारे में पता कर सकते हैं। तब हमें बरियल प्रैक्टिस वाला लेंगे, पहला चीज। दूसरा, इसका अगला वीडियो जो आने वाला है वो है आपका पोर्ट्रीज के ऊपर। तो पोर्ट्री भी 2 होती है, लग्जरी और यूटिलिटेरियन। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ के लेंगे, कुछ पॉइंट वहाँ के लेंगे, ऐसा क्लब करके दोनों का आंसर बना देंगे। तो ये क्या है, तरीका है कि हड़प्पा के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का परिदृश्य दिखाते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे आज की क्लास। अगर आपको इस वीडियो से लेकर के किसी प्रकार की कोई मन के अंदर जितने भी सवाल है कि समझ में नहीं आया, हालांकि समझ में आया कि तो डिटेल में कराया, बड़ा शांति से करवाया था। अगर ऐसा लगता है तो आप अपने सवाल जो है इस कमेंट सेक्शन में यहाँ डाल दीजिए, ताकि हम उसको एड्रेस कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो अच्छा लगता है तो आपको, ठीक है। तीसरी चीज़, शेयर कर दो। चौथी चीज़ कि हमारे शॉर्ट्स जरूर देखते रहिए आप। शॉर्ट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये हमारा है इंस्टाग्राम का हैंडल, और ये रहा, उसको आपने मतलब ये देख लिया, आपने फोटो ऐसे दिखेगी आपको। और ये जो है हमारा जो इंस्टाग्राम का जो चैनल है उसका जो वो है आपका @ के साथ में जो डाल रखा है ना, ये देख लीजिए। वहाँ पर डालिए, आप सीधे वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पर क्या है, आप जैसे वहाँ पर जाओगे तो हमने वहाँ पर क्विज डाल रखे हैं। थोड़े बहुत पीछे से ना साउंड आएगा हल्का सा, और मेरा मतलब बोलता हुआ आएगा, उससे यहाँ पर एकदम क्विज डाला हुआ आएगा कि ये सवाल है, उसके 4 ऑप्शन है, आपको अटेंड करना है। अटेंड करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मेरा इंस्टेंट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।